नमस्कार, मैं आसिफ जुबेर, सत्यपथ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप पहुंचे हैं मध्य प्रदेश जलासागर के राहतगढ़ स्थित बनैनी घाट पे बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ के मंदिर में। यहाँ आपको अद्भुत, अविश्वसनीय ऐसे बाबा महादेव के दर्शन होंगे जो इस भारतवर्ष में शायद ही आपको कहीं और देखने को मिले। यहाँ एक लोटा जल डालने पे 108 शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने का महत्व एक साथ देखने को मिलेगा। यहाँ बनैनी घाट पे अति प्राचीन मंदिर जो यहाँ के लोग बताते हैं और बताते हैं कि यहाँ जो नदी है इसका भी महत्व है, यहाँ जो क्षेत्र है इसका भी महत्व है। इसका पूर्व में क्या नाम था, आज क्या नाम है, राहतगढ़ को और कैसे जाना जाता है, इस मंदिर की विशेषताएं क्या हैं, इस मंदिर के बारे में और क्या विशेष है, ये सब कुछ जानने के लिए आज हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट कृष्णकांत नगायत जी और हमारे एक सीनियर साथी हैं पत्रकार धर्मेंद्र सिंह राजपूत राहतगढ़, जिनसे आज इस विषय में सारी चर्चा करेंगे। पूछेंगे कि इस मंदिर का महत्व क्या है, इतिहास क्या है। आइए जानते हैं सीनियर पत्रकार कृष्णकांत नगायत जी से इस मंदिर का इतिहास या इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं, थोड़ा सा हमें समझाइए जी। देखो आशीष, मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो मंदिर है, जिस जगह पे ये आए हुए हैं और जो मंदिर आप देख पा रहे हैं, ये मंदिर अपने आप में इसलिए विलक्षण है क्योंकि यहाँ जो महादेव का स्वरूप जो विराजित है, जिसको शिवलिंग हम कहते हैं, कि जो वो स्वरूप विराजित है, वैसा दुर्लभ स्वरूप मेरे ख्याल से भारतवर्ष में जो है वो कहीं नहीं। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कि ये जो शिवलिंग है ये एक काले पत्थर की एक शिला से निर्मित है और शिवलिंग की जो जलहरी है, शिवलिंग की जलहरी में अपने आप पूर्ण 108 और शिवलिंग जो है वो निर्मित किए गए। इसका अद्भुत इसलिए माना जा सकता है कि तंत्र शास्त्र हो या भारतीय जो पुराण हो, उनमें शिव के पूजन के अनेक जो है वो माध्यम बताए गए हैं। तो शिवलिंग पूजन में तत्कालिक समय में किसने ये इस तरीके का शिवलिंग बनवाया, 108 शिवलिंग उस जलहरी में बनवाने के पीछे क्या लॉजिक था, ये जो है ये इसके बारे में ये बड़ा ही गूढ़ रहस्य है। इसको पुजारी विद्वान इस पे अगर बात करें तो इसको ये समझे जाने वाली बात है कि आखिर क्या वजह रही होगी, क्या कारण रहा होगा कि इस तरीके का, इस स्वरूप का जो है वो शिवलिंग निर्माण करवाया जाए। अगर इस मंदिर के बारे में बात की जाए तो मंदिर का जो आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये मराठा वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। ये वर्तमान मंदिर जो है ये मराठा कालीन है, लेकिन शिवलिंग, जैसा कि आशीष ने पूछा कि शिवलिंग और मंदिर क्यों दुर्लभ है, तो मंदिर दुर्लभ इसलिए है क्योंकि उसके अंदर जो है महादेव का विलक्षण स्वरूप जो है वो विराजित है। क्या और ऐसी क्या और यहाँ आपको चीजें देखने को मिली जहाँ की आप यहाँ की प्राचीन मान्यताओं के हिसाब से माना जाए कि यहाँ एक तो जो भी यहाँ के चाहे आसपास के लोग हों, चाहे कहीं से भी जो लोग आते हैं दर्शन करने भगवान महादेव के, जिनकी इच्छाएं बड़ी आसानी से पूर्ति होती हैं, जो भोलेनाथ जो आराधना करते हैं प्रभु की और जो यहाँ मांगते हैं वो आसानी से मिल जाता है उनको, ऐसा कुछ है? देखिए, ये तो इस बारे में ये नहीं कहा जा सकता। सीधी सीधी बात है, ये हम सब सनातनी हैं, हम लोगों में ये कहा गया है, लिखा गया है कि आप सच्चे मन से अगर कोई भी मनोकामना प्रभु से करते हैं तो निश्चित है, यही मंदिर नहीं, किसी भी जगह पे अगर सच्चे मन से कोई प्रार्थना अगर पॉजिटिव वे में अगर की जाए तो यकीनन वो प्रार्थना जो है पूर्ण होती है। रही बात आपने ये कहा कि यहाँ के बारे में और क्या, तो जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं ये बीना नदी का किनारा है। बीना नदी को जो है स्कंद पुराण में बीणा पाणिनी नदी कहा गया है। अगर इस नदी की आप सैटेलाइट से इमेज अगर बनवाएंगे तो ये माँ सरस्वती जो है, बीणा पाणिनी जो बीणा को धारण करती हैं, माँ सरस्वती हैं, उनकी बीणा के जैसा इसका जो फ्रेम है वो आपको दिखाई देगा। बीणा पाणिनी नदी के तट पे ये मंदिर का स्थापित होना
और ख़ास तौर पे इस नगर के बारे में अगर बात की जाए तो ये नगर जो है भारतवर्ष के प्राचीन नगरों में शुमार है। पूर्व में क्या मतलब राहतगढ़ जो आज राहतगढ़ नाम है, पूर्व में क्या इसका नाम रहा? देखिए, राहतगढ़ में पूर्व में ये क्या नाम था, इसके कुछ विशेष प्रमाण तो नहीं मिलते हैं, लेकिन जो इतिहासकारों और पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार जो मैंने अध्ययन किया है, उसके अनुसार जो राहतगढ़ का किला है, ये विशाल दुर्ग है, अपने आप में विशाल दुर्ग है। विशाल और दुर्जेय दुर्गों में ये एक मध्य भारत के बड़े दुर्गों में दुर्ग है, ये किला नहीं है। ये दुर्गों में शामिल था और इस दुर्ग में 11वीं शताब्दी में जो है परमार शासक राजा भोज के जो भोज के बाद जो उनके उत्तराधिकारी हुए हैं जय सिंह के समय का एक शिलालेख जो है वो पुरातत्ववेत्ताओं को मिलता है, टूटा हुआ शिलालेख है। उस शिलालेख में इस स्थान का नाम जो है उपराहण मंडल के रूप में इस स्थान का नाम वो दर्ज किया गया है। और वो कालांतर में जब ये क्षेत्र जो है तुर्कों के बाद मुगलों के कब्जे में आया तो उसने उपराहण मंडल से उनने इसको जो है पिकनिक स्पॉट या उनकी ऐशगाह या स्वभोग नगर कुछ भी कह सकते, तो उन्होंने इसका नाम जो है वो राहतगढ़ कर दिया। राहतगढ़, राहत जो है, राहत से अर्थ है शांति, सुकून का गढ़। मतलब यहाँ चारों तरफ उस समय जो है वनों से आच्छादित था ये क्षेत्र, हरियाली हरियाली थी, बीना नदी थी, बगल में दशान नदी थी, दसान नदी भी है, उसका भी प्राचीन नाम दशान है, वो महाभारत कालीन नदी है। तो ये सब प्राचीन संस्कृतियाँ हैं जिनके बारे में युवा पीढ़ी को जानना चाहिए। और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप इतने अच्छे स्थान पे आए और आपने ऐसे इस प्रसंग को उठाया। हमारे साथ में यहाँ के स्थानीय जो वरिष्ठ व्यक्ति पत्रकार हमारे भाई धर्मेंद्र सिंह राजपूत जी भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि किंवदंतियों में क्या है। धर्मेंद्र जी, आपको हमारे न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। आप यहाँ की क्योंकि रहवासी हैं, तो आप यहाँ की विशेष जो मंदिर प्रांगण और मंदिर के विषय में जो भी विशेष है आप वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, मंदिर तो विशेष इसलिए है कि ऐसा मंदिर प्रदेश में तो ठीक, देश में कहीं नहीं, क्योंकि 108 शिवलिंग है। तो जो लोग 108 मंदिर जा रहे हैं, 108 बेलपत्ती चढ़ा रहे हैं, तो एक ही मंदिर पे, इस मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो 108 शिवलिंग को अर्पित होता है। वही बेलपत्ती के नियम है कि एक बेलपत्ती चढ़ाओ सभी को अर्पित होगी। परिक्रमा का वही है। ऐसा दुर्लभ मंदिर तो शायद कहीं नहीं है ऑल ओवर इंडिया। और रही मंदिर की विशेषता, तो ये 1800 शताब्दी के और पहले का, मतलब किले के समय के और पहले का मंदिर बताया गया है। उसके बाद जो स्थानीय लोग रहे हैं, राजाओं के अधीन रहे हैं, उन्होंने बाद में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और उनकी व्यवस्था करवाई। और इस मंदिर में ये मान के चलो कि मनोकामना के बारे में एक चर्चा हो रही थी। तो जो लोग श्रद्धापूर्वक इस मंदिर में आते हैं तो अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं, श्रद्धा से मांगे जो यहाँ पर, तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और सावन सोमवार तो वैसे विशेष शंकर जी का विशेष माह माना गया है। बाकी 12 महीने यहाँ भक्तों की भीड़ रहती है। नाग पंचमी विशेष तौर, महाशिवरात्रि और सावन सोमवार को। अगर आप सागर में प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना, बेचना या किराए पर देना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें SPRS ऐप।